सबसे पहले तो जो शहीद दरोगा हैं उनके प्रति मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य के प्रति वो इतने निष्ठावान थे कि जान भी गंवानी पड़ी लेकिन उन्होंने अपना काम किया। और दूसरी बात कि भी प्रवचन कर रहे थे हमारे बड़े भाई, लेकिन समझने की जरूरत है। अभी कुछ देर पहले मेरी वहां एसपी महोदय से भी बात हुई थी और जिस व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने हत्या की है दरोगा महोदय की, उसकी भी हत्या हो चुकी है। बुलेट्स के निशान उसके शरीर पर पाए गए हैं। दोनों केस का अनुसंधान वहां चल रहा है, लेकिन अलग अलग पक्ष है। शराबबंदी से सरकार कभी समझौता नहीं कर सकती है। आप देखिए कि आज की ही खबर है, आज की ही खबर है, आपके चैनल ने भी चलाया ही होगा उसको, कि औरंगाबाद में एक बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई, नवादा के भलुआ गांव में एक बड़ी शराब की खेप पकड़ी गई। तो पुलिस के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि कहीं भी शराब की तस्करी होती है तो उसको रोका जाए, जो भी अपराधी उनको पकड़ा जाए। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी आज कि वो आज गए थे, उनके साथ एक बड़ी टीम नहीं थी। पहले से अपराधियों ने घात लगाया होगा और हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको सवाल नहीं है अभिषेक। अभी कुछ दिन पहले भी यह मामला संज्ञान में आया था कि आसपास के जो प्रदेश है जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां से कुछ लोग इसकी तस्करी में शामिल रहते हैं और वहां से शराब की खेप आती है। लगातार पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है, शराब की जो खेपें वो पकड़ी भी जा रही हैं। और मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि आप विपक्ष का जो रवैया है वो ऐसा है, ये कहां चलेगा विपक्ष? पुलिस का मनोबल गिराना चाहते हैं, लोग के पुलिस का मनोबल शराब दिख रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये बात कर रहे विपक्ष की। हम लोगों ने तो शराबबंदी कानून लागू किया था जब हम सरकार में थे, उस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ। लेकिन जब से भाजपा आ गई शराबबंदी कानून का माखन उड़ा और शराब माफिया और शराब तस्कर यहाँ फल उठाने लगा है। और ये शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार क्या बात करेगी? रोज आए दिन घटनाएं घट रही है, रोज आए दिन इस तरह से घटनाएं घट रही है, लोगों की जाने जा रही है और ये लोग खाली विपक्ष कर रहे हैं। अरे सरकार नहीं चल रहा है तो छोड़िए कुर्सी, इस्तीफा दीजिए। सरकार में किस मुंह से बैठे? लोगों की जाने जा रही है। ठीक है, वो देखिए लोग ठीक है, एक मिनट। हरखुजा जी, हरखुजा जी, हरखुजा जी करेंगे ये, ऐसे नहीं चलेगा अभिषेक जी। एक मिनट देखिए, मैं बार बार नहीं चलेगा। ये सब बात पर विपक्ष करते हैं। क्या विपक्ष पर सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? शासन प्रशासन के लोग सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये सरकार सीधे तौर पर जिम्मेवार है। सरकार को नैतिक बल है तो इस्तीफा दे सरकार। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनाव से पूर्व ही आप लोगों ने इनके जो अभी विधायक दल के नेता है अजीत शर्मा जी, उनका इंटरव्यू किया था शराबबंदी वाले इशू पर। क्या कहा था उन्होंने? शराबबंदी चालू करिए, महागठबंधन था, नुकसान हो रहा है, महागठबंधन सरकार में थी, बीजेपी को आपने लाया और शराबबंदी कानून फेल हो गया। जब से भाजपा आई है, आप ये समझिए कि जहां भी इस तरह की घटना घटती है कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी और जहां भी सुधार की आवश्यकता है सरकार उसके लिए कृतसंकल्पित है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर पुलिस को इस तरह से कटघरे में रखने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के भी द्वारा, उनका मनोबल कितना गिरेगा? आज जब किसी की लाश भिजती है सामने, क्या मातम पसंद नहीं, अच्छा ठीक है, आप विपक्ष को क्यों बोल रहे हैं? पुलिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मृत्युंजय सिंह भी कह रहे हैं कि सरकार को भी चाहिए कि भाई आप बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं निशाने पर रखते? सरकार भी क्यों थाने पर ही अटैक करने लगती है हमेशा? कभी तो नहीं सुना गया कि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, कभी तो नहीं सुना गया कि एसपी को हटा दिया गया, वहां से उन पर भी कार्रवाई हो गई शराबबंदी को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने संवेदनशील हैं कि आप पत्रकार मित्रों ने जब कहा कि डीजीपी महोदय फोन नहीं उठाते हैं तो सबके सामने उन्होंने डीजीपी महोदय से बात की थी, एसपी से महोदय से बात होती है, थानेदार किसी भी थानेदार से बात हो सकती है। सरकार इन सारे मामलों के लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराती भी है तो सबको, हम किसी को लेकर पक्षपात नहीं करते हैं कि कोई थाने में छोटा पदाधिकारी है तो उस पर कार्रवाई होगी और किसी और पर कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा है इतना लंबी फहरिस्त है, अलग अलग विभागों में अलग अलग। लेकिन ये भी तो समझिए कि कहीं ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इतना मेंटल प्रेशर है, इतना दबाव है कि बिना सुरक्षा के, बिना एहतियात बरते हुए एक पुलिसकर्मी उठे और बाइक से पहुंच जाए वहां पर? अभिषेक जी, आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप मीडिया
आप एंकर के रूप में हर एक मुद्दे को उठाते हैं, हर एक चीज को बताते हैं। अब आपका मीडिया चैनल आपसे कहेगा कि खूब अच्छे से उठाइए, तो उसको आप दबाव के रूप में थोड़ी ले सकते हैं। एक तरफ जब गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से यह चीज हो रहा है, और सरकार इस मामले को लेकर अगर संवेदनशील है, और अगर हम पुलिसकर्मियों, ऐसे पुलिसकर्मियों जो कि लेकिन अभिषेक झा जी, चूंकि आपने मेरा उदाहरण दिया, तो अगर मीडिया में कहा जाएगा कि ऐसा करो नहीं तो बर्खास्त कर देंगे, तो फिर वो दबाव ही कहलाएगा, फिर तो वो दबाव ही है। अरे एक बात, गलत अगर आप करेंगे, गलत खबरें चलाएंगे, तो आपको बर्खास्त कर दिया गलत जाएगा। खबर की नहीं है, क्या गलत बात यह है कि आपने थाने को ही तय कर दिया ना। आपने कार्रवाई करने से पहले, जांच से पहले आपने तय कर दिया कि थाने पर ही कार्रवाई होगी। जैसे हमने साफ स्पष्ट किया कि आप अगर अपनी जवाबदेही का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, आपके यहां से ऐसे की जाएगी, मतलब आपकी लापरवाही है। आखिर जवाबदेही तो किसी की तय होगी ना, उसको दबाव लेने के लिए नहीं। देखिए, शराबबंदी बिहार के लिए एक अभूतपूर्व कदम है, बहुत साहसिक कदम है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभिषेक जी, बिहार जैसा राज्य जहां पर रेवेन्यू की इतनी कमी है, उसके बावजूद भी इसको लागू किया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शराबबंदी से समझौता नहीं होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, कृतसंकल्पित है,